नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन और यहाँ पर एक प्रश्न दिया है राइटिंग में। प्रश्न थोड़ा महत्वपूर्ण है इसीलिए मैं ले रहा हूँ, वरना आप राइटिंग में कुछ भी नहीं दे। आपको जो भी कहना है वो आप ऑडियो में कहें, ठीक है। हाँ, प्रश्न है कि मैं आपको बहुत प्रेम करती हूँ और मैं जो है इंडिया में नहीं आ सकती हूँ और मेरा मार्ग जो है वो प्रेम का ही मार्ग है। कैसे फिर मैं प्रेम द्वारा आपको पाऊं या परमात्मा को पाऊं, ये कैसे संभव है? ठीक। आरती भरद्वाज। आरती भरद्वाज ने पूछा है ऑस्ट्रेलिया से कि मैं आपको बहुत प्रेम करती हूँ और मैं कैसे अपने प्रेम के द्वारा परमात्मा को या आपको पा सकती हूँ। आ भी नहीं सकती हूँ, मिल भी नहीं सकती। इसमें कोई समस्या नहीं है, इसे समझें, इसमें कोई समस्या नहीं है। बहुत सारे लोग मुझसे मिल सकते हैं, बहुत सारे लोग मेरे साथ रह सकते हैं, बहुत सारे लोग मेरे पास आ सकते हैं। उसी तरीके से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मेरे को मिल ही नहीं सकते, मिलना चाहे तो भी नहीं मिल सकते। आप इंडिया से बाहर हैं ये एक समस्या नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें जिनके कारण आप मिल नहीं सकते। फिर कैसे आप जो है प्रेम के द्वारा परमात्मा को पाएं? रास्ता थोड़ा लंबा है, प्रेम के द्वारा परमात्मा को पाना है और ये सब चीजें भी नहीं घटित हो सकती, तो रास्ता थोड़ा लंबा है, उसे समझें। भक्ति मार्ग में भक्ति मार्ग को हम लोग सोचते हैं एक ही मार्ग है। भक्ति मार्ग में 4 मार्ग होते हैं, एक मार्ग कभी भी नहीं होता। भक्ति मार्ग में सुनने का भी एक मार्ग होता है, गुरु को सुनना वो भी एक भक्ति होती है। वो गुरु को सुनने की एक अलग कला होती है, उसे मैं कह रहा हूं। जैसे आप लोग सुनते हैं ऐसे नहीं कह रहा, दूसरा कुछ। पहले तो हम प्रश्न को लेते हैं, फिर मैं इस मार्ग के बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूं। कैसे प्रेम के द्वारा तुम परमात्मा को पा सकते हो अगर मेरे पास नहीं आ सकते तो? पहली बात तो ये समझो कि गुरु और परमात्मा एक ही होते हैं, बल्कि परमात्मा जो निराकार रूप है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण गुरु होता है, क्योंकि गुरु निराकार भी है और आकार भी है। और तुम आकार को तो बहुत जल्दी पकड़ सकते हो, बहुत जल्दी समझ सकते हो, छू सकते हो, देख सकते हो, बातें कर सकते हो। निराकार को कैसे तुम छुओगे? जो आकार को न समझ पाया निराकार को कैसे समझ लेगा? इसलिए गुरु और परमात्मा एक ही है, सिर्फ हमारे अज्ञान और ज्ञान की बात है। प्रेम से परमात्मा को कैसे पाया जा सकता है? अब समझो, यदि तुम अपने आसपास जो भी लोग हैं, मैं कह रहा हूं जो भी लोग हैं, पेड़ पौधे, जानवर, पशु पक्षी, वो नहीं कह रहा, जो भी तुम्हारे आसपास लोग हैं, तुम्हारे घर में बच्चे होंगे, पति होगा, पत्नी होगी, माँ बाप होंगे, जो भी तुम्हारे घर में, फिर तुम उनको प्रेम करने लगो और उनको करा हुआ प्रेम मेरे तक पहुंच जाएगा। उनको करा हुआ प्रेम परमात्मा के चरणों तक पहुंच जाएगा। तुम ये चिंता ना करो कि तुम्हारा प्रेम परमात्मा तक नहीं पहुंचेगा या पहुंचेगा, वो मत सोचना। तुम प्रेम करो, मगर ध्यान रखो इसके साथ मैं एक शर्त और जोड़ रहा हूं। तुम प्रेम करो निस्वार्थ, तुम प्रेम करो अकारण। जब तुम प्रेम करते हो अकारण, निस्वार्थ, तो वो इतना हल्का होता है, वो बहुत हल्का होता है, वो हवा से भी हल्का होता है, पंख से भी हल्का होता है, और वो सीधा जाके परमात्मा के चरणों में स्वीकार हो जाता है। जब तुम प्रेम करते हो अर्थ से, कारण से, वासना से, तो वो प्रेम इतना बोझिल हो जाता है, इतना भारी हो जाता है कि वो इस धरती से उठ ही नहीं सकता। और जो इस धरती से नहीं उठ सकता वो नरक का द्वार बन जाता है। तुम इसे मानो या ना मानो, सभी प्रेम जिनमें वासना होती है वो नरक का द्वार बन जाते हैं। तो फिर तुम प्रेम करो निस्वार्थ भाव से, फिर तुम प्रेम करो और वो तुम्हारा प्रेम जो है परमात्मा के चरणों में खुद ही स्वीकार हो जाएगा और वहीं से मार्ग मिलेगा।
प्रेम में अगर तुम परमात्मा को पाना चाहते हो तो तुम जहां खड़े हो वहीं से मार्ग मिलेगा। ये ऐसे ही है जैसे हर नदी सागर में विलीन हो जाती है, मगर हर नदी सागर में कैसे विलीन हो जाती है? क्योंकि वो सागर से ही पैदा होती है। इस पृथ्वी पर जितनी भी नदियां हैं उनका जन्म सागर से ही होता है। जब सूर्य की धूप सागर पर पड़ती है तो सागर का पानी गर्म होकर भाप बन के उड़ जाता है, कहीं दूर पहाड़ों में जाके वो बारिश के रूप में फिर नीचे धरती पे गिरता है, और वही पानी फिर धरती पे गिरते गिरते नदी का रूप लेता है, और नदी का रूप लेके फिर सागर में विलीन हो जाता है। निस्वार्थ। ऐसे ही तुम निस्वार्थ जब प्रेम करोगे तो तुम परमात्मा में लीन हो जाओगे। तुम कहोगे निस्वार्थ प्रेम कैसा? नदी कैसा निस्वार्थ प्रेम करती है? समझो, सागर के पानी को तुम पी नहीं सकते, इतना खारा होता है। पियोगे तो उल्टी चालू हो जाएगी, ज्यादा कोशिश करी तो मर भी जाओगे। सागर का पानी पीने योग्य नहीं होता, और नदी का पानी इतना मीठा होता है जैसे अमृत। गंगोत्री से निकलती गंगा का पानी अमृत जैसा होता है, मगर गंगा लीन होती है सागर में और अपने अमृत तत्व को खो देती। निस्वार्थ। सागर से कीमती है उसका अमृत तत्व, मगर अमृत तत्व को त्याग कर वो सागर में उतर जाती है। इस पृथ्वी पर रहने के लिए तुम्हारे लिए इस पृथ्वी पर रहने के लिए बहुत जरूरी है वासनाएं, कामनाएं, मोह। तुम्हारा वजूद इस पृथ्वी पर इसीलिए बना हुआ कि ये सब है। अगर ये सब नहीं हो तो तुम्हारा वजूद खत्म हो जाएगा, तुम मिट जाओगे। और फिर तुम चलते हो निस्वार्थ प्रेम में, अपने इस मीठेपन को मिटा देने के कारण, क्योंकि तुम्हें पता लगता है कि ये मीठापन नहीं, ये तो जहर है। तब तुम प्रेम को उपलब्ध होगे और तब तुम जो है परमात्मा में लीन हो जाओगे। विधि बता रहा हूं। जब तुम गुरु को सुनते हो तो तुम्हारा दिमाग चलता रहता है, ये ठीक है, ये गलत है, गुरु को ऐसे नहीं बोलना चाहिए, गुरु को ये नहीं कहना चाहिए। कितने सारे गुरु हैं जो एकदम अलग बात करते हैं, और ये गुरु तो ऐसी बात नहीं कर रहा। कितने गुरु कहते हैं गीता पढ़ो, सुबह उठकर नहा धो लो और गीता पढ़ो, गीता का पाठ करो। कितने गुरु कहते हैं सत्यनारायण की कथा करो। कितने गुरु कहते हैं घर को इस दिशा में बनाओ, घर को उस दिशा में बनाओ। कितने गुरु कहते हैं कि ये खाओगे तो तुम्हारे जोड़ ठीक रहेंगे, तुम्हारी हड्डियों में दर्द नहीं होगा। कितने गुरु कहते हैं कि वीर्य को बचाओ। वीर्य को तो पुरुष ही बचा पाएगा, फिर स्त्री क्या बचाएंगी? कम से कम स्त्रियों पे तो दया करो, उन्हें भी बताओ कि तुम क्या बचाओ। अब ये तो कोई बात ही नहीं कर रहा, ये तो कह रहा कोई वीर्य को नहीं बचाओ। तो ये गुरु तो नहीं होगा। तब तुम मुझे सुन ही नहीं पाए, तब तुम चूक गए, तब तुम परमात्मा से चूक गए। तुम जब मुझे सुनो तो आंखें बंद कर लो, और जो मैं बोल रहा हूं उसका कोई अर्थ नहीं निकालना, कोई अर्थ नहीं। हकीकत में जो मैं बोल रहा हूं उसका अर्थ ही नहीं है, क्योंकि जिसका अर्थ है वो तो मैं तुम तक पहुंचा ही नहीं पा रहा हूं, क्योंकि तुम्हें देता हूं तुम कुछ और अर्थ निकाल लेते हो। जो मैं तुम्हें बोल रहा हूं उसका अर्थ तुम तक पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात है। फिर तुम क्या करो? फिर तुम आंख बंद करके सुनो, और जब मैं रुक जाऊं तो मेरे साथ तुम भी रुक जाओ, और जब मैं बोलूं तो शांत भाव से उसे सुनो। कोई व्याख्या नहीं करो, कोई तुलना नहीं करो, अपने विचार नहीं बीच में लाओ। तुम अपनी समझ को छोड़ो, तुम अपनी समझ के कारण ही तो भटक रहे हो, और किस कारण भटक रहे हो उसे छोड़ो। और जब तुम इस तरीके से मेरे को सुनोगे तब पहली बार तुम्हें पता लगेगा कि मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं। तब पहली बार पता लगेगा मैं तुम्हें किस प्रेम की बात कर रहा हूं। और जिस प्रेम की बात कर रहा हूं, तुम थोड़ा होश में आओ। फिर तुम ऑस्ट्रेलिया में हो, तुम इंडिया में हो, तुम कहीं भी हो, वो तो बह ही रहा है। ऐसे इसे समझो और इस विधि को करके देखो। तुम गजब का तुम्हें अनुभव होगा जब तुम शांत भाव से सुनोगे, सिर्फ सुनोगे, कोई अर्थ नहीं, कोई तर्क नहीं, कोई तुलना नहीं। तब पहली बार तुम मुझे सुन पाओगे, और उस सुनने में तुम आनंदित होगे। उस सुनने में अगर तुमने सही से सुना तो उस सुनने के कारण तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाएंगे, चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी, हृदय खिल जाएगा,
आत्मा जागृत होना चालू हो जाएगी। अगर कोई भी व्यक्ति 40 मिनट तक इस विधि को करता है तो वह 7 दिन के अंदर ही देखेगा कि उसके हृदय में परिवर्तन हो गया। पहले दिन ही देखेगा कि वो ज्यादा शांत हो गया। अगर 40 मिनट भी कोई इस तरीके से मुझे सुन ले तो बहुत बड़ी घटना उसको ऐसी ही घट जाएगी। ठीक है आरती, इसे अच्छे से समझना और ज्यादा सोचना नहीं कि नहीं आ पा रही हूं तो कुछ नहीं होगा। तुम्हारे भीतर प्यास है, सब कुछ हो जाएगा। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।